Morning students, next question. 2-point charges A and B having charges plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of the charge A is transferred to B, then force between the charges becomes what? तो देखिए पहले उन्होंने बोला हुआ है कि एक है A, 2 point charges A and B. तो ये A है मेरा और ये है मेरा B. ठीक है, लेट्स सपोज दोनों के बीच की कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, तो सर्टेन डिस्टेंस कितनी है r है. ठीक है, हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इस पे जो चार्ज है वो कितना है प्लस क्यू है और इस पे जो चार्जेस है वो कितना है माइनस क्यू. तो फोर्स बिटवीन देम निकाल लेते हैं पहले तो F इज इक्वल्स टू के, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, Q इनटू दिस Q, मतलब ये Q और ये Q. मैं साइन नहीं रख रही हूँ स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा बताया साइन तब रखिए जब आप लोग व्हेन यू आर बॉदर अबाउट दैट पोटेंशियल और एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करते तब रखिएगा. यहाँ पे एवरीथिंग वी कैलकुलेटेड बाय दिस लुकिंग दिस फिगर. फॉर एग्जांपल आपको अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो आप यहीं पे निकाल सकते हैं ना. आप क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन ए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में होगा एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू इस डायरेक्शन में होगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो फोर्स का हम खाली मैग्नीट्यूड देख रहे हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब वो बोल रहे हैं कि इसमें से 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी. तो पहले चार्ज कितना था टोटल, क्यू था. अब 25% ऑफ द चार्ज, 25% ऑफ द चार्ज मतलब 25% ऑफ द चार्ज. कौन सा चार्ज, क्यू का चार्ज. तो 25% ऑफ क्यू कितना हो गया, तो 25/100 इंटू क्यू विच इज इक्वल टू 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 यानी Q/4 हो गया कि नहीं हो गया. करेक्ट. इसका मतलब इस Q में से Q/4 इधर चला गया, यानी इसमें कुछ घटेगा. तो पहले A के पास बात कर लेते, तो A के पास चार्ज कितना था Q, और अब आफ्टर ट्रांसफर, आफ्टर Q/4 ट्रांसफर कितना बचा, आफ्टर Q/4 ट्रांसफर वी हैव Q डैश इज इक्वल्स टू, जो नया चार्ज बनेगा वो Q डैश बनेगा, तो Q डैश की वैल्यू कितनी होगी, Q माइनस Q/4. तो कितना हो जाएगा, 4 1 4, ये 1 हो जाएगा, तो 4Q माइनस Q4 इज इक्वल्स टू 3Q/4. करेक्ट है. अब नया चार्ज तो Q डैश बन जाएगा ना. अब B आफ्टर गेन द चार्ज, आफ्टर गेनिंग द चार्ज कितना चार्ज, 25% चार्ज किसने गेन किया, 25% ऑफ द चार्ज. ऑफ द चार्ज मतलब याद रखिएगा टोटल है ना. किसने, ए ट्रांसफर टू बी. तो अब क्यू बी का कितना बन जाएगा, जैसे यहाँ पे क्यू डैश था तो यहाँ पे माइनस क्यू डैश कर देंगे हम, क्योंकि ये तो माइनस है ना. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, तो पहले चार्ज कितना था इस पे जो चार्ज था वो था माइनस क्यू. अब कितना चार्ज इसने गेन कर लिया, मतलब ले लिया, तो इसने ले लिया माइनस कितना हो, Q/4 ले लिया, सॉरी Q/4 ऐड हो जाएगा ना. ओके, तो Q/4 इसमें जाके, इसमें से Q/4 निकल के इसमें जाके ऐड हुआ. तो जैसे फॉर एग्जांपल -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसमें आप +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस बचेगा ना, -1 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया रिजल्टेंट. ठीक है, तो ये ऐड होगा यहाँ पे, तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये गया -4Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 4. ओके, कितना हो जाएगा -3Q/4, यानी -Q डैश कितना बन गया, दैट विल बी इक्वल टू दिस. तो अब मैं यहाँ पे आपके पास नया फिगर बना रही हूँ, ये A का और ये B का. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, तो डिस्टेंस तो हम कितनी लेंगे, R ही ले लेंगे. ठीक है, तो अब चार्ज कितना हो गया, Q डैश हो गया, और इसके पास कितना हो गया, -Q डैश. तो मैं वैल्यू भी नहीं लिख देती हूँ, प्लस Q डैश की वैल्यू जो है Q डैश की 3Q/4 है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -Q डैश की इज इक्वल टू -3Q/4. ठीक है, बस अब फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, F डैश विच इज इक्वल्स टू K. अच्छा, यहाँ पे मैंने K की वैल्यू आपको नहीं बताई, K इज इक्वल्स टू 1.1/4πε0. ठीक है, तो K इंटू Q डैश, ये Q डैश और ये Q डैश, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखेंगे हम लोग. ठीक है, R स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये किया है. अब K Q डैश, एक Q डैश कितना है, 3Q/4 है, एक Q डैश कितना है, वो भी 3Q/4 है. ओके, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. अब देखिए ये 3 3 9 और ये 4 4 16, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/16. 3 3 9 एंड 4 4 16, आंसर कितना आ जाएगा, KQ/² बाई R स्क्वायर. जैसे यहाँ पे आया था,
यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कंप्लीट आंसर, तो के क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इस के क्यू फ्रॉम 1 अगर मैं 1 नाम दे दूँ तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह मैं एफ लिख सकती हूँ। तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूँ, एफ रख दूँ। तो एफ डैश कितना हो जाएगा मेरे पास, एफ डैश इज इक्वल्स टू 9/16 और ये क्या हो जाएगा एफ, दैट इज 9/16 ऑफ एफ। सो नया फोर्स कितना हो जाएगा, नया फोर्स स्टूडेंट्स हो जाएगा 9F/16, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, आपको लग रहा होगा यहाँ पे जैसे यहाँ पे एफ ऑप्शन भी दिया हुआ है, जस्ट इन केस अगर किसी एक बच्चे को भी डाउट है, अदरवाइज नो इश्यूज, यहाँ तक वीडियो खत्म हो गया है। द थिंग इज कि आप लोगों को लग रहा होगा करा तो हम लोगों ने कुछ नहीं है, इसी में से कुछ चीज निकाली है और इसी में ही ज्वाइन कर दी है, तो टोटल फोर्स क्यों मतलब इतना 9/16 टाइम्स ऑफ एफ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको हो सकता है ये, अच्छा मैं ये लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ कि ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। अब आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, आप अपन है ना थोड़ा सा कुछ इमेजिनरी कुछ चीज लेते हैं। लेट्स से मैं लेती हूँ 100 कूलम का चार्ज, जस्ट ताकि वो राउंड ऑफ करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक मैंने लिया 100 कूलम, बहुत हाँ 1 कूलम ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल इशू है, राउंड फिगर में आ जाएगा, अच्छा भी रहेगा, नंबर समझ में भी जल्दी आ जाएगा। इसका डिस्टेंस आर है, बराबर है। अब मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि इसमें से 25% हम लोगों ने ट्रांसफर किया है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25%, तो 100 कूलम का 25% कितना होता है, यानी 25 कूलम, करेक्ट। इसका मतलब इसमें से कितना घटा, अब कितना बचा, तो इस ए वाले में जो बचा, तो ए वाले की अगर हम बात करें तो 100 कूलम माइनस 25 कूलम, तो कितना कूलम बचा, 75 कूलम्स, करेक्ट। इसका आ गया हिसाब किताब। अब इसमें यही 25 कूलम जाके ऐड होना है, तो मुझे बताइए ये कितना है, -100 कूलम्स है, करेक्ट है, नेगेटिव है ना। अब इसमें आपको 25 कूलम को जाके ऐड करना है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया -75 कूलम्स। अब आप मुझे बताइए, पहले 100 था, अब 75 और ये भी 75, तो आप खुद समझे कि चार्जेस की वैल्यू कम हुई तो फोर्स भी तो कम होगा, इसीलिए तो देखिए आपका फोर्स इतना कम हो गया, ओरिजिनल फोर्स का इतना बचा। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके पिक्चर समझाती हूँ। आप समझिए कि 100 कूलम जो चार्ज है, 100 कूलम जो चार्ज है उसकी ये 100 कूलम जो चार्ज है ना, इसकी मान लीजिए 6 फ्लक्स लाइन्स है, ऐसे 6 नहीं होगी, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। मान लीजिए इसकी फ्लक्स लाइन्स कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। -100 कूलम की चार्ज कितनी है, तो इसकी इधर आती होगी 1 2 3 4 5 और 6, करेक्ट बात है। अब आप सोचिए आपका चार्ज यहाँ पे बचा है 75 कूलम, 75 कूलम्स बचा है, तो 75 की अगर इसकी 6 बचे तो हो सकता है इसकी खाली 4 ही फ्लक्स लाइंस बचे, तो फ्लक्स लाइंस रिड्यूस हो गई। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऐड किया, तो आपने नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव चीज ही तो ऐड की है ना, तो इसका फ्लक्स थोड़ा बहुत तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी भी फ्लक्स लाइंस आपने 75 कर दी, तो अब इसका भी कम हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी हो सकता है 4 ही बचे, तो फ्लक्स लाइंस रिड्यूस हो रही है ना, क्योंकि देखिए चार्जेस की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। सो होप मैंने कोशिश की है समझाने की, आपको समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।